हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन ब्लॉग्स इन हिंदी। कल नित्या ने नित्या को माँ के घर में छोड़ दिया ना, तो मैंने उसको अभी जाकर लेकर आ गई थी। एक्चुअली मैं अभी आई हूँ, इसलिए थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ। और माँ ने वहीं पर उसको नाश्ता दे दिया है और उसके साथ मतलब वो स्नान भी कर लिया है। बस यहीं पर आने के बाद ड्रेस चेंज करके वो चले गए थे। मैंने उसके लिए खाना तो बना ली, सिंपल सा आलू फ्राई बना दिया, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में, पिछले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर किया ना। तो ऐसे सिंपल सा आलू फ्राई बना लिया, क्योंकि मैंने यहीं पर खाना बना के फिर माँ के घर जाना है, उसको ले जाना है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना दी। उनका जो लंच वगैरह और मैंने सेट करके तब गया है माँ के घर। तो उन्होंने चले गए हैं, आज हस्बैंड जी आने वाले हैं। मैंने बोली थी ना, कुछ काम के लिए हैदराबाद गया है 4-5 दिन के लिए। वो क्या काम है मैं अभी बता देती हूँ, मतलब इस व्लॉग में मैं बता देती हूँ। तो उनको ले आने के लिए जाने हैं स्टेशन में, बस यहाँ से 5 मिनट स्टेशन जाने के लिए। तो स्कूटी में जाकर मैं उसको ले आती हूँ, उसके वो आने में और टाइम लगेगी और 15 से 20 मिनट लगेगी। तब तक मैंने नाश्ता बना लेती हूँ हमारे तीनों के लिए, मतलब मैं और हस्बैंड और सासू माँ के लिए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ। वो आने से पहले बनाएगी तो अच्छा लगता है ना, आने के बाद अगर भूख लगे तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अभी बनाने वाली हूँ। उपमा बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू होगी। और गणपति जी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है दोस्तों, क्योंकि कल पूजा हुआ है, कल शाम को निकाल सकते हैं, लेकिन आज मंगलवार है दोस्तों, आज निकालना नहीं चाहिए। और दूसरा दिन नॉर्मली भी ऐसे निकालना नहीं चाहिए। कल तक मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और एक बात क्या है कि आज 10 बजे तक चौथी, जैसे कि तिथि बोलते हैं ना, विनायक चौथी, गणपति जी की 2 तिथि होता है चौथी। आज 10 बजे तक था, चौथी के बाद मतलब 10 बजे तक था। तो अभी नित्या के पापा आएगी ना, उन्होंने पूजा करेगी, क्योंकि कल किया नहीं है तो आज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने थोड़ा सा पूजा कर लेगी और शाम करेंगे और कल भी करके उसके बाद गणपति जी को निमज्जन कर लेती हूँ। तो ऐसे था। अरे यार, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, कुछ ना कुछ गलती कर रही हूँ। इस बार गलती बता दो। मैंने ये जो लीव्स है ना, यही बार भी रखना चाहिए, गलती नहीं, ऐसे अलंकार में बोल सकते हो। ये जो मतलब ये नहीं था मेरे पास, कम भी हो गया और मैं भूल भी गई हूँ। ये जो क्या बोलते हैं ये, इसको आम की जो पत्ती है, यहाँ पर भी लगाने से और भी अच्छा लगता है और इसको ऊपर भी लगाने से और भी अच्छा लगता है, मतलब देखने में सुंदर लगता है। और मैंने लाइट ऑन करती हूँ एक बार। देखिए, डेकोरेशन तो किया है दोस्तों, बैकग्राउंड डेकोरेशन, लेकिन होता क्या है कि यहीं पर करने के लिए जगह नहीं है। मिरर निकाल देती हूँ फिर भी, देखिए कहीं भी लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर ऐसे मैंने अलंकार ने किया है, लेकिन ये रखने की जगह नहीं है। देखिए ऐसे बांधनी है ना, तो बांधने के लिए दिक्कत हो जाता है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। पहले तो किया है लेकिन ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। अभी इसको निकालनी है, ये सारा मैं निकाल देती हूँ और ये भगवान को कल निमज्जन करूँगी, आज नहीं। और मैं आपके साथ अभी तक कभी शेयर किया नहीं है शायद। ये मैंने बनाए हैं जब मैं उत्तराखंड में रहती थी ना, मतलब 9 साल की पहले की बात मैं बता रही हूँ, उसी समय मैंने बनाई है। उस तरह बहुत बनाते हैं ऐसे। मैंने ऐसे 3 बनाए हैं, ये बड़ी वाली, छोटी वाली 3 बनाई, 3 नहीं 4। लेकिन ये बनाने के लिए ए वाली चाहिए ना, ये ए वाली मेरे पास नहीं था। नॉर्मली ये बहुत आसान है, आपको भी आती होगी। क्या आपने कभी बनाए हैं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं तो उत्तराखंड में बनाई है ये वाली, और बहुत कुछ बनाई है लेकिन अभी ये मैं निकाली है कल ऐसे नीचे रख के बैठाने के लिए। तो चलिए, बात करने से लेट हो जाएगी, हस्बैंड जी आ जाएगी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ये व्लॉग मैंने गणेश चतुर्थी हुआ है ना, गणपति पूजा,
नेक्स्ट डे की व्लॉग था, अभी तक मैंने पोस्ट किया नहीं। आज मुझे टाइम मिला है तो इसलिए एडिटिंग कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने उपमा बना रही हूँ। एक्चुअली आपको समझ नहीं आया होगी पहले मैं क्या बात किया। एक्चुअली हस्बैंड ने हैदराबाद गया है ना, आज आने वाली है, और नित्या ने डांस करने के लिए गया है ना, मतलब एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया, उसी दिन माँ के घर में छोड़ दिया। तो आज सुबह जैसे कि इस व्लॉग में मैंने बोली थी ना, तो उसी दिन सुबह मैं जाकर नित्या को लेकर आई थी। वहीं पर स्नान गिन करके नाश्ता वगैरह खा लिया है, जस्ट मैंने लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दिया। तो ये बताया है मैंने, क्योंकि मैंने बीच बीच में दूसरे व्लॉग्स डाल दिया ना, तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ। और देखिए मैं यहीं पर सूजी का उपमा बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। देखिए तेल गर्म होने के बाद इसमें डालनी है सरसों, चने दाल, जीरा। मतलब मैंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन आपको मेजरमेंट्स चाहिए तो अगर 1 स्पून सरसों डालोगे तो आधा स्पून जीरा डाल दीजिए। मूंगफली आपकी मर्ज़ी, खूब सारा आप डाल सकते हो। और चना दाल 1 टीस्पून डाल दीजिए। ये अच्छे से फ्राई होनी है। एक्चुअली फ्राई होने के समय हस्बैंड ने फ़ोन किया है, मैं आ गई हूँ आज ले जाने के लिए। तो मैंने ये गैस ऑफ करके फिर गया है हस्बैंड को ले आने के लिए। और देखिए आगे है मेरे पति देव। एक्चुअली उसको एरिया के सामने आना उतना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं कभी कभी फोर्स से वीडियो बनाती हूँ, बहुत कम। नॉर्मली उसको पसंद नहीं आती है। और देखिए वो उन्होंने फ्रेश होने के लिए गए हैं, तब तक मैं बना रही हूँ। मूंगफली ये सारा फ्राई होने के बाद इसमें डालनी है अदरक, प्याज, मिर्ची एंड टमाटर। आपके पास होगा तो आलू भी डाल सकते हैं और गाजर भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट था अदरक। दोस्तों अदरक को छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और कड़ी पत्ती भी डाली थी। ये सारा अच्छे से फ्राई होना है। ये फ्राई होने तक मैंने सब्जी नहीं दाल भी बना लिया, क्योंकि मैंने शॉप में जाना है ना, इसीलिए दाल में आम डाल के बना रही हूँ। एक्चुअली दाल में डायरेक्टली आप आम डालने से दाल अच्छे से कुक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली क्या हो गया ना, पहले दिन जैसे कि गणपति जी पूजा हुआ है ना, उसी दिन दाल बनाने के लिए सासू माँ ने भिगा के रखी थी, लेकिन हमने प्रसाद खा लिया और पेट भर गया तो फ्रिज में रख दिया दाल। मैंने सोचा कि दाल ऑलरेडी 24 आवर्स भिगा दिया ना, तो अच्छे से ये पक जाता है, इसलिए सोच के मैंने डायरेक्टली आम डाल दिया। नॉर्मली डायरेक्टली दाल और आम दोनों डालने से दाल बिल्कुल कुक नहीं होता है, इसीलिए पहले नहीं डालना चाहिए। 90% दाल अच्छे से कुक होने के बाद ही आम डालना पड़ेगी। मैंने सोचा कि ऑलरेडी भिगा दिया ना, तो मैंने सोचा कि दोनों अच्छे से पक जाए, लेकिन उतना नहीं हुआ, फिर भी हम खा लिया। और यहाँ देखिए अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालनी है पानी। मतलब 1 गिलास सूजी के लिए 3 से 4 गिलास आपने पानी डाल सकते हैं दोस्तों। पतला नहीं होगी बिल्कुल। आपको ठंडा होने के बाद मतलब एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आएगी। आपने 2 गिलास डालेगी ना, एक टाइट जैसे बन जाएगी दोस्तों। पानी गर्म होने के बाद आपने सूजी डालनी है। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और इसके साथ तो मूंग दाल की जो डोसा भी और अच्छा लगता है। लेकिन उसी दिन मैंने ओनली प्लेन उपमा बनाई है। और ऐसे सूजी डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में रख के कुक करनी है, बस हो जाएगी। और इसके ऊपर लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी डाली है दोस्तों, इतना टेस्ट आई है ना, बहुत ज़्यादा। और ये सूजी का उपमा गरम गरम खाने से ही अच्छा लगता है। ठंडे होने के बाद टाइट हो जाएगी, उतना अच्छा नहीं लगेगी। देखिए ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसी कंसिस्टेंसी में हमने गैस ऑफ करनी चाहिए। और इसके ऊपर आपके पास हो गए तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हो। लेकिन ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, आपकी मर्ज़ी। काजू, मूंगफली ये सारा डाल सकते। देखिए लास्ट में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाली है। वाह, मैंने अभी वीडियो एडिटिंग करने के समय भी मुझे मुंह से पानी आ रहे, खाने की मन आ रहे। तो उपमा बनाने के समय मैं तुरंत हॉट बॉक्स में रख देती हूँ दोस्तों, क्योंकि खाने में अगर लेट होगा तो मैंने तुरंत डाल देती हूँ ना, तो वो टाइट बन जाएगी, तब उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैंने 4 गिलास पानी डाली है 1 गिलास सूजी के लिए, फिर भी देखिए थोड़ा सा टाइट लग रहे ना, इसीलिए। और 4-5 दिन पहले इन्हें हैदराबाद गया है दोस्तों सडनली, क्योंकि इनका दोस्त को हैदराबाद में एक बिजनेस था। मतलब वो बिजनेस शुरू होकर ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है दोस्तों, शायद 3-4 महीना हुआ है।
तो वो बिजनेस कैसा होता है कि वो वहीं पर रह के हर रोज़ देखना पड़ेगी, ना तो वहीं पर मोली हो जाता है, जैसे कि वहीं पर काम करने वाले होता है ना उन लोग। लेकिन इनका दोस्त की सिस्टर है, एक्सपायर हो गए दोस्तों, मतलब उनका जो तबीयत ठीक नहीं होता है, इसीलिए सडनली एक्सपायर हो गया है। मतलब कुछ सीजरियन कुछ किया है, मुझे भी पता नहीं, लेकिन उनको बचपन से ही फिज़िकली हैंडीकैप्ड था, तो उनकी प्रॉब्लम की वजह से एक्सपायर हो गया। ज़्यादा एज नहीं है दोस्तों, मेरे हस्बैंड से दो साल ऐसे बड़ा है, बस उतना मतलब उतना उम्र भी नहीं था, फिर भी उन्होंने एक्सपायर हो गया है। तो जाना तो पड़ेगा ना, मतलब ओन ब्रदर है तो जाना तो पड़ेगा, इसीलिए इनके दोस्त ने बुलाया है कि वहीं पर बिजनेस देखने के लिए 4-5 दिन, तो इसीलिए सडनली चले गए हैं। तो 4-5 दिन क्या, नियरली 10 दिन वहीं पर रुक गई थी, क्योंकि जाने के बाद तुरंत नहीं आ सकते हैं ना, उतना अच्छी बात भी नहीं था। उनके दोस्त आने तक वहीं पर रह के देखना है ना सारा, इसीलिए उनके दोस्त आने तक वहीं पर रह के पूरा जो बिजनेस देखना, मतलब जैसे कि इनको भी मालूम नहीं था क्या करना है कैसे करना है, लेकिन उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दे दी थी। तो हस्बैंड ने वहीं पर मतलब वहीं पर सारा देखती थी। ऐसे हुआ है 10 दिन। उसके बाद उनके दोस्त ने आए गए हैं, तो आने के बाद हस्बैंड ने आ गए, तो इसीलिए गए हैं दोस्तों सडनली हैदराबाद। और हस्बैंड का जो पूजा हो गया, उसके बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। वॉशिंग मशीन आने के बाद मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया दोस्तों, नहीं तो शॉप में जाने के लिए मैं हर रोज़ सोचते हैं कि 9 बजे शॉप निकालने के, लेकिन कम से कम 10 बजे 10:30 बजे हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसे प्रॉब्लम नहीं था, बस वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ और बाद में सासू माँ मतलब निकाल के पैसाना ये सारा कर रहा है। और नाश्ता करने के बाद मैंने लगी हुई है डेकोरेशन वगैरह निकालना। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मुझे लगे कि टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। नॉर्मली बैकग्राउंड डेकोरेशन में कभी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं, मतलब अगर टाइम होगी तो आपके पास अलग बात है, अगर टाइम नहीं होगी तो क्यों करनी है, ऐसे ही हम पूजा कर सकते हैं ना, ऐसे लगता है मुझे। लेकिन इस बार करने की मन है तो मैंने किया है, वो वाटर फ्लॉप हो गया चलो फिर भी ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने डेकोरेशन वगैरह निकाल के उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। दाल तो बन गए हैं दोस्तों, लेकिन उतना अच्छे से दाल कुक नहीं हुआ। उसमें मैंने डाल दिया तड़का डालने के बाद मैंने लगी हूँ बर्तन धोना। तो उसी दिन मैंने ऐसे ही खा लिया है, क्योंकि अगर फिर से सीटी आने के बाद भी ऐसे ही होगा दाल, गैस वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। मैंने नॉर्मली ऐसे ही दाल मतलब तड़का डाल दिया है। तो मुझे अभी समझ आया है कि दाल में मतलब दाल 90% कुक होने के बाद आम डालना है। नॉर्मली मैं ऐसे डालती हूँ, दोनों मिला के मैं कुकर में कभी नहीं रखती हूँ। और किचन में काम कंप्लीट हो गया होने के बाद मैंने लगी हूँ पूरा क्लीन करने में, मतलब गैस वगैरह कार्नर ये सारा मैंने क्लीन कर दी थी। इसके लिए मैंने अलग से कुछ लिक्विड्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों, जैसे कि बर्तन धोने की साबुन होता है ना, उसी से मैंने फ्रेश मतलब क्लीन कर देती हूँ। अलग से इसके लिए लिक्विड बनाना, ना ही तो लिक्विड ले आना, ये सारा नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे भी साफ़ सफाई हो जाएगी। पहले एक मतलब साबुन लगा कर पहले सूखा कपड़े से मैंने क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद गीला कपड़े। डायरेक्टली आपने साबुन लगाने के बाद गीला कपड़े डालेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगी, मतलब जल्दी क्लीन नहीं होता है। पहले सूखा कपड़े से क्लीन करने के बाद गीला कपड़े से हम क्लीन करना पड़ेगी, उससे हमको अच्छे से क्लीन हो जाता है। देख के मैंने जैसे कि पीछे साइड मार्बल था, वो ही भी मतलब वहीं पर भी मैंने साबुन से ही क्लीन कर देती हूँ। अभी तक मुझे तो कुछ दिक्कत भी नहीं हुआ है, मार्क्स भी नहीं आएगी, अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है। और हर रोज़ मैंने एक रूटीन जैसे मतलब हर रोज़ मैं करती हूँ दोस्तों, हर रोज़ साबुन से ही मैं क्लीन कर देती हूँ। मतलब मुझे तबीयत ठीक नहीं होगा तो वो अलग बात है, नहीं तो मैं 99% पूरा जो किचन क्लीन करके तब मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि शाम तक मैं ऊपर नहीं आऊँगी ना, इसीलिए मुझे कितना काम है सारा काम मैंने सुबह करके चले जाती हूँ नीचे। उसके बाद मैंने फ़्रेश होकर आ गई हूँ शॉप में जाने के लिए।
मतलब थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए मैंने कपड़े फ़ोल्ड करे, ना तो दोपहर के समय ना तो सोने से पहले, ऐसे मैं कर देती हूँ। मुझे घर में पूरा काम करने के कुछ नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करना मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं, मुश्किल का काम है। इसीलिए मेरे सामने ही ऐसे कपड़े कुर्सी में देखती हूँ तो कभी कभी लगता है कि फ़ोल्ड करने के लिए, कभी कभी नहीं लगता, लेकिन करना तो पड़ेगी ना, इसीलिए। और मुझे बैठ के फ़ोल्ड करना आती नहीं है, बिल्कुल आती नहीं है दोस्तों। मतलब छोटे छोटे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर सकती हूँ, जैसे कि साड़ी हो गया, दुपट्टा हो गया, टॉवल्स हो गया, ये सारा मैं बैठ के फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ और मुझे आदत भी नहीं था। इसीलिए कितना कपड़े हो फिर भी मैं ऐसे ही खड़ी होके ही फ़ोल्ड करती हूँ मोस्टली। तो इसलिए पैर में दर्द हो जाता है, क्योंकि कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है मुझे, इसीलिए। और मैंने ब्लॉग यहाँ तक रुकती हूँ दोस्तों, फिर से मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।